ओम शांति। सबसे ज्यादा पावरफुल स्थान कौन सा है? परम धाम। और सबसे पावरफुल योग जो होता है वो होता है परम धाम का। सबसे ज्यादा ऑरा कहाँ का है? परम धाम। सबसे शक्तिशाली, सबसे पॉजिटिव और एनर्जी देने वाला। आज सुबह जब हम योग कर रहे थे, एक नई बात अचानक जैसे कि बुद्धि में आई और उसका प्रयोग किया। परम धाम में हम कैसे योग करें? कई बार इसकी चर्चा हमने अलग अलग जगह की है, पर आज एक करते तो हम रोज है, पर एक नया तरीका कि कैसे परम धाम में लंबा समय टिक जाए। शिव बाबा को एक तो व्यक्ति रूप में देखना है या उसके गुणों के रूप में उसको याद करना है, और एक है जैसे वो इस संसार की कोई एक वस्तु है। तो परम धाम में हमें लंबा समय स्थित होना है। परम धाम का हमारा जो ज्वालामुखी योग है, वोल्केनिक योगा जो है, उसमें कैसे हम ज्यादा से ज्यादा समय टिके। तो शिव बाबा के 7 रूप है। इस परमात्मा को उसी 7 रूपों में स्थित होकर याद करना। परम धाम में सूक्ष्म वतन में हम गए, अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि ली, वरदान लिए, संबंध निभाए, बातें की या विश्व को सकाश दिया, और फिर परम धाम गए। परम धाम का अंदर ही अंदर मन में वर्णन किया, मैं कहाँ हूँ। और वो सब कुछ करने के बाद अपने स्वरूप में स्थित हो गए, मैं कैसी आत्मा हूँ। ये भी याद कर लिया कि वो कैसा है। और उसके बाद एक प्रयोग जो थोड़ा थोड़ा तो हम रोज करते हैं, पर सारे एक साथ हम करें। सबसे पहला वो शिव है, अर्थात बिंदी। भगवान वस्तु रूप में, जैसे परम धाम में वो क्या है? बिंदी है, एक पॉइंट है, शिव है। शिव अर्थात बिंदी। वो पॉइंट, मैं भी पॉइंट। इस स्वरूप में स्थित होना, लंबा समय तक स्थित होना, लंबा समय तक अनुभव करना कि वो भी केवल एक पॉइंट है, निराकार, और मैं भी एक पॉइंट हूं केवल। इस स्वरूप में स्थित होना एक। दूसरा वो बीज है, सेकंड सीड। वो एक चैतन्य बीज है, नीचे आत्माओं का झाड़ है, और मैं सीधा उससे योग लगा रहा हूं। मैं सीधा उसके कनेक्शन में हूं। उसकी सारी शक्तियां मुझ में आ रही है बीज से। और बीज से प्यार अर्थात झाड़ से प्यार। बीज से प्यार अर्थात झाड़ की हर आत्मा का प्यार स्वतः मुझे मिल रहा है। बीज से प्यार अर्थात झाड़ की हर आत्मा का सहयोग स्वतः मुझे मिल रहा है। झाड़ की हर आत्मा से सम्मान स्वतः मुझे मिल रहा है। झाड़ से कुछ नहीं कर रहे, सारा कनेक्शन किससे जोड़ रखा है? सीड से। तो उसको एक बीज के रूप में देखना। उसका कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, केवल वो एक बीज है, महाबीज, सृष्टि का बीज, जगत का बीज। और मेरा कनेक्शन सीधा बीज से। उस परम धाम की स्थिति में वहां स्थित हो जाना। तीसरा
शाइनिंग ज्योति या सुप्रीम ज्योति या महाज्योति, शाइनिंग ज्योति वो एक महाज्योति है और मैं भी ज्योति हूं। उसका सारा प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। इस स्वरूप में थोड़े समय स्थित हो जाना। मैं महाज्योति के सम्मुख हूं। महाज्योति की किरणें मुझ में समा रही है। ये तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास, वो एक स्टार है, एक सितारा है, सुप्रीम स्टार है और मैं भी स्टार हूं। जैसे स्टार होता है उसी रूप में उसको देखना। या जो हम ऐसे बनाते हैं स्टार, वो स्टार सम्मुख है और मैं उसके आगे हूं। स्टार चमक रहा है, मैं आत्मा भी चमक रही हूं। इसका थोड़ा समय तक अनुभव करना, स्टार स्वरूप का। उसके बाद वो पांचवा सागर है। सागर, और मैं आत्मा इस सागर में डूबती जा रही हूं। उसमें भी अलग अलग सागर ले सकते हैं। वो आनंद का सागर है, मैं उस आनंद के सागर में डूब रही हूं। एक एक परत है, मैं उसके नीचे 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 जा रही हूं। वो प्रेम का सागर है, मैं आत्मा उस सागर में डूबती जा रही हूं। वो सुख का सागर है, उसमें डूब रही हूं। वो ज्ञान का सागर है, उस ज्ञान के सागर में मैं आत्मा डूबती जा रही हूं। ये थोड़ी देर अभ्यास करना। उसके बाद सिक्स्थ, वो सूरज है, सन मेरे सम्मुख है, महासूर्य, ज्ञान का सूर्य। उसकी सारा किरणें, प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है। इतना तेजस्वी वो सूर्य है कि उसका वो सारा प्रकाश मुझ आत्मा में अंदर ही अंदर जा रहा है। और सातवां, वो स्वीट का एक पहाड़ है परमधाम में, और मैं आत्मा उस पहाड़ पर चढ़ रही हूं, चींटी बनकर चढ़ रही हूं और उसको मैं खा रही हूं। ये सब कहां अभ्यास है? परमधाम में। तो ये सब SSSS 7S, शांति धाम के 7S। एक दिन योग केवल इसी पर करना, बस एक एक स्वरूप उसका सामने लाना। शुरुआत करना कि वो शिव है, वो बिंदी है, वो बिंदी और मैं भी बिंदी। शरीर है ही नहीं, शरीर खो गया, शरीर विलीन हो गया, शरीर नष्ट हो गया। केवल निराकार, वो निराकार, मैं निराकार। उसका कोई आकार नहीं, मेरा भी कोई आकार नहीं। तुम्हें चित्र से क्या काम? बाप भी विचित्र, तुम बच्चे भी विचित्र। कल की मुरली। मैं विचित्र, वो विचित्र। विचित्र विचित्र को देख रहा है विचित्र धाम में। तो शुरुआत बिंदी से करना, थोड़ा समय इसमें स्थित हो जाना, कम से कम 3 से 5 मिनट, और फिर धीरे धीरे आना। अब वो बीज है, और जब उसको बीज देखेंगे तो फिर वो सारा झाड़ उल्टा झाड़, ऊर्ध्वमूलम मदशाखम अश्वत्था प्राहुरेवहम, वो जो उल्टा झाड़ है आत्माओं का, वो देखना। और मेरा कनेक्शन लिविंग सीड से है, चैतन्य सीड से है, चैतन्य बीज से है। वो बीज है तो मैं भी बीज हूं, और बीज से बीज में शक्ति अब बह रही है। बीज उधर, एक बीज इधर। बीज से किरणें, रेज, वाइब्रेशन, ऑरा, सब कुछ मुझ बीज में समा रहा है। ये अभ्यास। उसके बाद आना, वो एक सुप्रीम ज्योति है, महाज्योति है। वो ज्योति जैसे जल रही है, धधकती हुई ज्योति है, और मैं आत्मा उस ज्योति को देख रही हूं। और वो ज्योति का सारा प्रकाश, सारा ताप, शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी, पावर मुझ में समा रही है।
उसके बाद में देखना वो एक स्टार है, वो एक शाइनिंग स्टार है। मैं आत्मा भी शाइनिंग स्टार हूं। 5 मिनट केवल इसका अभ्यास, स्टार का अभ्यास। उसके बाद में देखना वो सागर है और मैं जैसे कि यहां खड़ा हूं, उसको क्या कहते हैं, वो बोर्ड को क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल में होता है जो यहां से कूदते हैं। जंपिंग बोर्ड नहीं, एक दूसरा बोर्ड कहते हैं। सर्फिंग बोर्ड नहीं, एक दूसरा शब्द है। ये यहाँ पर उस बोर्ड पे मैं खड़ा हूं और यहां से मैंने जंप किया। ये नीचे ओशन है, ये प्रेम का सागर है। अब मैं नीचे 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 जा रहा हूं। मन में घृणा के भाव है तो प्रेम के सागर में डूब रहा हूं। मन में अपवित्रता आ रही है, पवित्रता का महासागर है, महासमुद्र है, अतल, इतना गहरा। उस अथाह सागर में मैं आत्मा डूबती जा रही हूं, पवित्रता के सागर में, नीचे 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 नीचे। और जैसे जैसे डूब रही हूं वो सारी पवित्रता का वो पानी सबकॉन्शियस माइंड में समा रहा है। अंतर मन में वो पवित्रता उतर रही है, जा रही है। ये अभ्यास। उसके बाद में वो क्या है, सूर्य है। देखना है उसको वैसे ही सूर्य के रूप में, महासूर्य, तेजस्वी सूर्य। वो सूर्य सम्मुख है, मैं यहां हूं और आंखों में आंखें, उसको खुली आंखों से मैं देख रही हूं और उसका दैदीप्यमान प्रकाश इतना तेजस्वी प्रकाश है कि अंदर का सारा कीचड़ा भस्म हो रहा है। ये अनुभव करना, इतना तेज है उसमें, इतनी हाई एनर्जी है, इतने हाई वाइब्रेशंस है। लेजर बीम की तरह वो सूरज का प्रकाश उतर रहा है और मुझ आत्मा में जो कीचड़ा, जो एलॉय, जो खाद, जो कंटेमिनेशन, जो इम्प्यूरिटी, जो इम्परफेक्शन, जो फ्लॉज, जो डिफेक्ट, जो खामी, जो कमजोरी, जो विकार, जो पुराने संस्कार, संकल्प, विचार, धारणाएं, वो सब कुछ क्या हो रहा है, भस्म हो रहा है। देखना है उसको भस्म होते हुए, कैसे भस्म हो रहा है वो। जैसे कि वहां से आग का गोला आया और इधर आग लग गई। आत्मा ऑन फायर, आत्मा में आग लगी है। नयनम दहती पावक, उसको आग लगी है, जिसे आग जला नहीं सकती, वो आज आग पर है। उस सूर्य से वो आग का गोला आया। उसके बाद वो स्वीट का एक पहाड़ है और मैं कौन हूं, चींटी चढ़ रही हूं। लक्ष्य है इस पहाड़ को हप कर लेना। लक्ष्य है कि ये पहाड़ अमृत वेला योग के बाद रहे ही ना, इतना मैं खा जाऊं इसको। तो एक तो है उसको क्रिएटर के रूप में देखना, लिबरेटर के रूप में देखना, बाप टीचर सदगुरु के रूप में देखना, व्यक्ति रूप में देखा, गुणवाचक रूप में देखना। ये बताया वस्तु रूप में देखा उसको। ऐसा कोई स्टार नहीं है। हम इस दुनिया में रहने वाले लोग हैं, हमको यहाँ की भाषा ज्यादा समझ में आती है। निराकारी वतन की भाषा हमको समझ में नहीं आती है। वहां तो साइलेंस धाम है, वो साइलेंस की भाषा है। परंतु क्योंकि हमें अपने घर में लंबे समय तक रहना है तो हमें कुछ युक्ति रचनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं तो क्या करेंगे, वहां गए और आ गए। टाइम कैसे बढ़ाए, ड्यूरेशन कैसे बढ़ाए। योग का ड्यूरेशन बढ़ाना है तो कुछ तो तिकड़म, युक्ति, स्ट्रैटेजी, मेथड, मेथडोलॉजी, विधि,
युक्ति तो रचनी पड़ेगी और वो युक्ति इस तरह से रची जाए। ये तो हमने आज इस तरह से करके देखा। इस तरह से बहुत सारा इसको बढ़ाया जा सकता है कि उसको क्या है, वो कौन सी वस्तु जिसके लिए बाबा ने खुद कहा है कि मैं चैतन्य बीज हूं। ऐसा क्या क्या है, यह आप आज सारे दिन भर और चिंतन करो। बहुत सारा होगा तो कुछ ही बताइए बातें। तो इस तरह अपने परम धाम का जो योग है उसको क्या करना है, शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि इसी अवस्था में विकर्म विनाश होंगे। और ये एक ऐसा योग है कि ये हमें दो समय करना है, और ये दो ही समय किया जा सकता है सबसे अच्छा। पहला समय है अमृत वेला और दूसरा समय है योग निद्रा। जब हम, ये हमारा बेड है, जब हम यहां सो जाए तब हम ये सोचे मैं आत्मा इधर हूं परमधाम में, और वो यहां है। उसको भिन्न भिन्न रूप से देखना, कभी वो ऊपर मैं नीचे, कभी वो आगे मैं सामने, कभी उसके बहुत समीप तो कभी थोड़ा दूर, और कभी इतना समीप कि वो और मैं एक कंबाइंड। तो वो मैं, वो बीज तो मैं बीज, वो स्टार तो मैं स्टार, वह ज्योति तो मैं ज्योति, वो सागर तो मैं सागर, वो पहाड़ तो मैं भी पहाड़। जैसा वो वैसा ही उसका स्वरूप मुझ में समाविष्ट हो गया, मुझ में एक रूप हो गया। अब हम दो नहीं बस एक है। उस एक रूप की अनुभूति हाईएस्ट स्टेज ऑफ योगा है संयुक्त योग, कंबाइंड फॉर्म, जहां पे हम ही जैसे वो बन गए, दो नहीं रहे, द्वैत समाप्त हुआ, अद्वैत योग है वो। अद्वैत योग सबसे बड़ा योग है, नॉन ड्वेल। तो कभी कभी ये दो समय में अमृत वेला पावरफुल परमधाम का योग, और रात को सोते समय एक एक करके 7S है, इन 7S को एक एक करके याद करना और अपनी डायरी में लिख के रखना है। ये 7S उनको एक बार याद कर लेना और फिर उसी क्रम से करें, तो टाइम हमारा रहेगा, नहीं तो कुछ रहेगा और कुछ छूट जाएगा। ये तो कुछ बताए, इसके साथ आप और एक्स्ट्रा जो याद आएगा, जो मुरलियों में आएगा, जिसमें बाबा ने अपना स्वरूप बताया है वस्तु के रूप में, वो उसमें धीरे धीरे ऐड करते जाना है और अपने योग की क्वालिटी, ड्यूरेशन बढ़ाना है। ओम शांति।